पाकिस्तान धोखेबाज है। बलूचिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी करता है। अपने ही मुल्क में बलूचियों का कोई अपना नहीं है। बलूचियों को अपने ही घरों से गायब करना हो या उनके संसाधनों का इस्तेमाल करके दूसरों को फायदा पहुंचाना, पाकिस्तान ने कदम कदम पर बलूचियों का शोषण के अलावा कुछ और नहीं किया। आज आपको इत्मीनान से इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए और फिर कभी भी जब आप आज़ादी का झंडा लिए सड़कों पर बलूचियों को देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि उनकी संघर्ष की कहानी क्या है। अब बलूचिस्तान के बारे में मैं आपको समझाऊं, उसको जानने के लिए इस जगह को सबसे पहले आपको समझना होगा। देखिए, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसे 4 प्रांतों में बांटा गया। पंजाब प्रांत, जो कि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से ही सबसे ताकतवर सूबा रहा, जिसकी राजधानी लाहौर है। इसके अलावा सिंध, जिसकी राजधानी कराची है। तीसरा प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, जिसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, जिसकी राजधानी पेशावर है। और चौथा सूबा है बलूचिस्तान, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, और इसकी राजधानी है क्वेटा। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ बलूच समुदाय के लोग रहते हैं और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 44% अकेले बलूचिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी का महज 6% इतने बड़े इलाके में बसता है। बलूचिस्तान कुदरती संसाधनों से भरपूर इलाका है और आप जानते हैं क्या, यही इसकी जो मुसीबत आज है उसकी सबसे बड़ी वजह है। बलूचिस्तान की 1100 किलोमीटर सीमा समुद्र से लगती है, जो समुद्री संसाधनों और व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे मैं आपको ऐतिहासिक तौर पर बताऊं तो जो बलूच के लोग हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि वो 1200 साल ईसा पूर्व से बलूचिस्तान में रहते हैं, जो आज 3 मुख्य भाषाएं वहां बोली जाती हैं। इसमें बलूची शामिल है, ब्राह्वी है और सराइकी, ये 3 भाषाएं हैं। अब आज के दौर में बलूच एक सुन्नी मुस्लिम समुदाय है जो कि ईरान और पाकिस्तान सीमा के आस पार रहता है। इसके अलावा दक्षिणी अफगानिस्तान जो है वहाँ पर भी बलूच लोग काफ़ी तादाद में रहते हैं। पाकिस्तान वाले इलाके को बलूचिस्तान और ईरान वाला जो ये इलाका है उसे सीस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। अब आप देखिए, सीमा के दोनों ओर उन्हें हिंसक दमन का सामना करना पड़ता रहा है। अब ईरान की बात की जाए तो ईरान में जो बलूच के लोग हैं, जो बलूच हैं, यानी कि उनकी मुश्किल ये है कि वो एक शिया बहुल देश में सुन्नी अल्पसंख्यक है। अब पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में बलूच लोगों की आबादी करीब 90 लाख है, करीब यही बताई जाती है, जो कि बड़े इलाके में बिखरी हुई है। अब कई कबीलों में बटे बलूच लोग जो हैं वो अपनी राष्ट्रीयता को आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ महसूस करते हैं और इसे दबाने में जुटे पाकिस्तान से उनकी नाराज़गी बहुत पुरानी है। दरअसल जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कई रियासतों में उसका विलय भी हुआ, कई को उसने दबाव से अपने में मिलाना शुरू कर दिया और इसके अलावा कुछ पर जबरन कब्जा भी उसने किया। अब इन्हीं में से एक थी, आप ध्यान से सुनिएगा, कलात रियासत। कलात के शासक अहमद यार खान ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही, यानी कि 12 अगस्त 1947 को अपनी रियासत की आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने गठन के बाद ताकत का इस्तेमाल किया और 27 मार्च 1948 को कलात का अपने में ज़बरदस्ती विलय करा लिया गया और 3 अन्य रियासतों को उस वक्त मिलाया गया और 1948 में बलूचिस्तान प्रांत का गठन कर दिया गया। अब बलूच राष्ट्रवादी तब से ही जबरन हुए इस विलय का हमेशा से विरोध करते रहे हैं और वो ये कहते हैं कि बलूच लोग अपनी मर्जी से पाकिस्तान में नहीं मिले। पाकिस्तान के कब्जे से नाराज बलूच लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिए, जिन्हें पाकिस्तान अपनी फौजी ताकत से हमेशा दबाता रहा है। 1958, 1973, 2005 के विद्रोह ऐसे ही कुछ बड़े विद्रोह में शामिल रहे। बलूच लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान ने जबरन कब्जा करने के अलावा बलूचिस्तान के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बहुत भारी दोहन किया है। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया, ये जो संसाधन यहाँ पर उनके पास हैं वही उनकी मुसीबत की सबसे बड़ी समस्या बने। और देखिए, बदले में बलूच लोगों को यहाँ कुछ भी नहीं दिया जाता, ना कभी दिया गया और ना इस वक्त दिया जा रहा है, बल्कि आरोप ये लगते हैं कि पाकिस्तान सीधा चाइना को वहाँ फ़ायदा पहुँचाता रहा है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे गरीब इलाकों में से एक है, जबकि संसाधन सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा बलूचिस्तान के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से महरूम किए जाने का आरोप भी पाकिस्तान सरकार पर हमेशा से लगता रहा है। अब ये तमाम कारण है जिनकी वजह से पाकिस्तान का विरोध करने वालों में कई बलूच संगठन शांतिपूर्ण भी आंदोलन करते रहे हैं, तो कई हथियारबंद आंदोलन अब कर रहे हैं।
ऐसे हथियारबंद संगठन आए दिन पाकिस्तान के सैनिकों और नागरिक ठिकानों पर हमला करते रहे हैं और ये हमले अब ज्यादा बढ़ गए हैं। अब आपको याद होगा ताज़ा हमला जो था, किस तरह से ट्रेन को हाईजैक किया गया था, वो भी उसी की कड़ी में शामिल रहा। बीते 25 सालों में अगर बात की जाए तो इनमें से एक हथियारबंद संगठन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान इसी ने पहुंचाया और वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए। ये बीएलए उन हथियारबंद लड़ाकों से निकला है जिन्हें बलूचिस्तान के मरी, बुगती, मेंगल और अन्य जो बलूच कबीले हैं और साथ ही उनके जो सरदार हैं उनका समर्थन हासिल रहा है। कई जानकार तो वहां ये भी कहते हैं कि बलोच आंदोलन तत्कालीन सोवियत संघ और उसकी मार्क्सवादी विचारधारा से ही प्रभावित है। यहां तक कि मैं आपको ये भी बता दूं, जो बलोच आंदोलन के कई नेता हैं उनको रूस में भी ट्रेनिंग दी गई है, ये भी वहां बताया जाता है। अब उसी क्रांतिकारी भावना के साथ बीएलए भी अब काम कर रहा है। बीएलए के 6000 से लगभग ज्यादा जो लड़ाके हैं वो बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान से लगे सीमांत इलाकों में फैले हुए हैं। वैसे तो बीएलए को कई बलूच नेताओं का समर्थन भी हासिल है, ये कहा जाता है, लेकिन बलूच कबीलों के नेता बीएलए के साथ अपने संबंधों को जाहिर नहीं करते हैं, वो भी खास तौर पर 2006 से, जब पाकिस्तान ने बीएलए पर पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद बीते कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो बीएलए ने बलूचिस्तान के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अपना अच्छा खासा नेटवर्क अब तैयार कर लिया है। कहा तो यह भी जाता है कि जो पारंपरिक कबीलाई सरदारों की पकड़ है उससे बाहर बीएलए ने बलूच लोगों पर अपनी एक अलग पकड़ अब बना ली है। और इसमें भी खास बात यह है कि बीएलए पारंपरिक सरदार या कबीलाई व्यवस्था के विरोधी हैं। बीएलए लड़ाकों का दावा यह है कि वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी और बलूच समाज में जो अंदरूनी सुधार है उसके लिए एक लंबी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अब गैर पारंपरिक रुख के कारण बीएलए युवा और जो वहाँ शिक्षित बलूच लोग हैं उनके बीच ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं और ये बीते कुछ सालों में ही ज़्यादा हुआ है। जानकार ये कहते हैं कि बीएलए ने न सिर्फ बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ को कमज़ोर किया है, बल्कि बलोच समाज पर एक पारंपरिक कबीलाई सरदारों की पकड़ भी अब कमज़ोर हो गई है। हालांकि जब बीएलए की बात होती है तो बीएलए का नेतृत्व किसके हाथ में है ये बिल्कुल साफ नहीं है कि कौन उसे लीड करता है, कौन उसका नेतृत्व करता है, लेकिन एक रणनीति के तहत बीएलए ने अपने नेतृत्व को अलग अलग इलाकों के स्थानीय कमांडरों के बीच बांटा हुआ है, ये कहा जाता है। अब इसी में आप 2018 देखेंगे तो यहाँ असलम बलोच नाम का एक बीएलए का एक क्रांतिकारी नेता कंधार में एक आत्मघाती बम धमाके में अपने कुछ साथियों के साथ मारा गया था। पाकिस्तान सेना के इस ऑपरेशन में असलम बलोच के मारे जाने के बाद से बीएलए ने अपने नेतृत्व को लेकर रणनीतिक तौर पर खामोशी बनाए रखी, कुछ नहीं कहा और उसके कई स्थानीय कमांडर मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहा जाता है। अब बलूचिस्तान के आंदोलन की अधिकतर जो बड़ी हस्तियां हैं वो या तो पाकिस्तान के बाहर रहती हैं या फिर गोपनीय तरीके से वो बलूचिस्तान में ही कहा जाता है कि कहीं रहती है, लेकिन कहाँ ये कोई नहीं जानता। अब बीएलए के अलावा बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक और हथियारबंद संगठन भी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि बीएलएफ 1964 में जुम्मा खान ने इसका गठन किया था। अब बीएलएफ एक दौर में बलूचिस्तान के लोगों के बीच बताया जाता है काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ, लेकिन फिर माना जाता है कि बाद के दौर में बीएलएफ के कई लड़ाके बीएलए में ही शामिल हो गए, जो बलूच लिबरेशन आर्मी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा वहाँ दो और संगठन हैं, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और बलूच रिपब्लिकन पार्टी, जिनकी अगुवाई मरी और बुख्ती परिवारों के वंशज करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मरी और बुख्ती कबीलों पर भी पाकिस्तान की सेना ने बहुत भारी अत्याचार हमेशा से किए हैं, लेकिन ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह नहीं करते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बलूच है वो एक अलग ही राष्ट्रीयता वाले लोग हैं और उनका आरोप यह है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता रहा है और बदले में बलूच लोगों को उनका हक देने के बजाय उनके मौलिक अधिकारों का ही हनन किया जाता है। और इसी के खिलाफ बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बीते कई सालों में आप ये ध्यान से सुनिए कि हजारों बलूच के लोग हैं जो लापता हो चुके हैं। वो कहाँ हैं, कहाँ गए, कोई नहीं जानता। कई बार लाशें मिलती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2011 से अब तक 10,000 से ज्यादा बलोच लोग लापता हो गए हैं। बलोच लोग ये मानते हैं कि या तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की कैद में वो हैं या फिर उन्हें मार दिया गया है। इन सब के बीच हथियारबंद जो बीएलए है वो पाकिस्तान के सैनिक और नागरिक ठिकानों को लगातार निशाना बनाता रहा है और इसके जवाब में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बलूचिस्तान की जो आम जनता है वो भी पिस जाती है। उसे भी पाक सुरक्षा बलों के अन्याय का सामना करना पड़ता है।
पिछले ही साल 26 अगस्त को बीएलए ने आज तक का सबसे बड़ा हमला किया था। दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में बीएलए जो है उसने एक साथ कई हमले कर दिए और दावा यह किया कि उसकी मजीद ब्रिगेड ने 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के कई कैंप, कई पुलिस थाने, रेलवे लाइन और हाईवे को सीधा सीधा निशाना बनाया गया और इतने आराम से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया कि आप सोचिए किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बीएलए ने इसे ऑपरेशन हीरोफ यानी कि ब्लैक स्टॉर्म ये बताया था। बीएलए ने ये जो हमले हैं वो बलोच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगटी की मौत की 18वीं बरसी पर किए थे, ये भी आप याद रखिए। नवाब अकबर बुगटी बलूचिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग करने वाले नेता थे और बलूचिस्तान में एक वक्त पर वो काफी लोकप्रिय भी थे। अब पाकिस्तान सरकार का आरोप रहा है कि वो देश के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व करते थे। पाकिस्तान में मुशर्रफ सरकार के दौर में 26 अगस्त 2006 को क्वेटा से करीब 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के एक हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी जो पहले से ही थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अब नवंबर 2018 में आप आ जाइए, जब बीएलए के लड़ाकों ने कराची में चीन के कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया था। इसमें 4 लोगों की उस वक्त मौत हो गई थी। फिर 2019 भी याद करिए, बलूचिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल नाम के एक लग्जरी होटल पर बीएलए के लड़ाकों ने हमला किया, जिसमें 5 लोग मारे गए। यानी कि ये जो हिंसक रूप है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब बीएलए के मुताबिक उसके निशाने पर होटल के अंदर रह रहे चीनी अधिकारी थे। जनवरी 2024 में भी बलूचिस्तान की 2 इमारतों में बीएलए के आत्मघाती हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी और इनमें 3 आत्मघाती आतंकियों समेत 9 आतंकी शामिल थे। अब बीएलए के इसी हिंसक रवैये को देखते हुए 2 जुलाई 2019 को अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। तब अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा था कि बीएलए एक हथियार बंद अलगाववादी संगठन है जो कि मुख्य तौर पर पाकिस्तान के बलोच इलाकों में सुरक्षा बलों और नागरिकों को ही निशाना बनाता है। हालांकि बीएलए ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि वो एक उदार, सेक्युलर और हथियारबंद सुरक्षा संगठन है। उधर यूरोपियन यूनियन ने भी बीएलए को एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, जिहाद एंड टेररिज्म थ्रेट मॉनिटर, जिसे JTTM कहा जाता है, उसके मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी एक सेक्युलर बागी संगठन है जो जिहाद की बात नहीं करता। बीएलए में कई छात्र, लेखक, कार्यकर्ता और यहां तक कि फुटबॉल खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर आत्मघाती हमले किए हैं, ये वहां दावा किया जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान से नाराज हैं, निराश हैं और बहुत निराश हैं। इनमें ऑपरेशन हीरो सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक ट्रेन हाईजैक हुई। अब बीएलए के जो हमले हैं उसको ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। पहले इतने आराम से वो अंजाम नहीं दे पाते थे, धीरे धीरे उन्होंने इस पर काम किया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि बीएलए वो बीएलए नहीं रहा है जो 4-5 साल पहले हुआ करता था, बल्कि अब वो रणनीतिक हमले कर रहा है। बीएलए ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से ये रणनीति सीखी है। हालांकि दोनों ही संगठनों के बीच कोई एक विचारधारा का आधार नहीं है। इस बीच जानकार तो ये भी कहते हैं कि कई संकटों से जूझ रहे पाकिस्तान को बलूचिस्तान को अब खोना पड़ सकता है और एक बार फिर से वो सड़कों पर उतर आए हैं और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से अलग होना है, फिर शर्त कोई भी क्यों ना हो। इनफैक्ट अब बलूच के लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर सरकार जन्नत ही बलूचिस्तान को बना दे तो भी वो पाकिस्तान के साथ रहने नहीं वाले हैं। ये बलूचिस्तान के संघर्ष की कहानी थी जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप धारण किया और आज ये स्थिति है कि वो एक के बाद एक इसी तरह के हमले कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप जब कभी बलूचिस्तान में होते हुए प्रदर्शन देखेंगे तो इसके पीछे की कहानी क्या है आपको ज़रूर मालूम होगी।